हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो भाषा भारती की है, आपकी हिंदी की कक्षा 6वीं के लिए। तो आज दोस्तों इसमें हम हिंदी का देखेंगे और मैं आपको बता दूं आपके सारे विषय गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, संस्कृत, इन सभी विषय की वीडियोस चैनल पे मैंने डाल दिया है, तो उनको चैनल पे जाकर के आप अवश्य देखें। आज हम इसमें देखेंगे पाठ 17 संकल्प, इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, किस प्रकार से आपको इसके प्रश्नों के उत्तर लिखना है, सरल और सटीक भाषा में हम इसमें जानेंगे। आइए देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है इसमें, विश्वास कम कब होता है? तो इसका उत्तर लिखना बाधाएं गिनने से, है ना। मतलब जब हम चलना शुरू करते हैं तब तो नहीं होता विश्वास कम, है ना। विश्वास बढ़ता है हमारा, काम में जुटेंगे तो भी विश्वास बढ़ेगा, हमारा काम होगा, योजना बनाएंगे तो भी काम होगा। लेकिन जब बाधाएं हम गिनने लगेंगे, अरे हमारे पास यानी ऐसी बाधाएं हैं, हम पढ़ रहे हैं तो लाइट नहीं है ना, बिजली नहीं है मुझे नींद आ रही, तो ये क्या है, बाधाएं हैं। तो बाधाएं गिनेंगे तो क्या होगा, विश्वास कम होगा। तो इस प्रकार से सी नंबर आपका इसमें सही आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है इसमें, पर्वत शब्द क्या है? शब्द पर्वत का भिन्न अर्थ वाला शब्द लिखिए। तो गिरी यानी भी पर्वत होता है, पहाड़ यानी भी पर्वत होता है, अचल यानी भी पर्वत होता है, लेकिन पाहन यानी पर्वत नहीं होता। तो ये क्या हो गया, भिन्न हो गया। तो पाहन हम यहाँ लिख देंगे। तो डी नंबर इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके आगे हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है। यहाँ पर लिखा है, आपके लिए पूछा है, नदियाँ सागर से कब मिलती हैं? तो इसके उत्तर में लिखिएगा, नदियाँ जब बिना रुके चलती हैं तो सागर से मिलती हैं। इस प्रकार से आपको वर्कबुक में लिखना है दोस्तों अपनी। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, दुर्गम शब्द का विलोम शब्द सुगम है। सुगम का अर्थ लिखिए। तो सुगम का अर्थ होता है आसान, है ना, या आसान रास्ता भी हम लिख सकते हैं, है ना। सुगम यानी आसान या सरल। इस प्रकार से आपको चौथे नंबर के प्रश्न में लिखना है दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है। 5 में पूछा है आपसे, चलना सीखने के लिए आप किस किस से प्रेरणा लेंगे? तो इसके उत्तर में लिखिएगा, चलना सीखने के लिए हमें जल की बूंदों बहती हुई, है ना, जल की बूंदें बहती हुई नदियाँ, जलाशयों में भरे पानी आदि से प्रेरणा लेंगे। किस किस से लेंगे? तो चलना सीखने के लिए हम जल की बूंदों, बहती हुई नदियाँ और जलाशयों में भरे पानी से प्रेरणा लेंगे। इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे दोस्तों। 6वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। 6वें में पूछा है आपसे, धरती क्या क्या सहती है? तो इसके उत्तर में लिखिएगा, सूर्य के ताप को सहती है, जल को भी सोखती है। इस प्रकार से क्या है, धरती सहती है। तो ऐसे आपको 6वें नंबर के प्रश्न में उत्तर लिखना है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 है और 7वें में पूछा है, नदियों से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो इसके उत्तर में लिखिएगा, नदियों से हमें बिना रुके चलने की प्रेरणा मिलती है ना। ऐसी मिलती है कि बिना रुके हम चलेंगे, ऐसी प्रेरणा मिलती है। 8वां नंबर का प्रश्न है, कविता से अनुप्रास अलंकार वाली कोई 2 पंक्तियां लिखी हैं। तो लिख देना, गिर गिर कर चलना सीखेंगे, गिरने से ना डरेंगे। तो ये क्या हो गया, गिर गिर कर, है ना, 2 बार आया शब्द, तो क्या हो गया, इसमें अनुप्रास अलंकार है। फिर यहाँ देखो, बादल बनकर गरज गरज, है ना, तो 2 बार आ गया गरज गरज, तो यहाँ क्या है, अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार से आप 2 पंक्तियों को लिखेंगे अपनी वर्कबुक में। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 पूछा है, हमें पथ की बाधाओं से निकलने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसके उत्तर में लिखना, हमें अपने कार्य की शुरुआत करनी चाहिए और बिना रुके चलते रहना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि हमें क्या है, बाधाओं से निकलना है ना। बाधा मतलब हमारे काम में जो रुकावट डाल रही हैं उनसे हमें बाहर निकलना है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें काम की शुरुआत कर देनी चाहिए और बिना रुके हमें चलते रहना चाहिए दोस्तों। तो ऐसे आपको वर्कबुक में लिखना है और इसे अपने जीवन में भी आपको उतारना है। बिना रुके तो बूंदें गिरती है, उद्गम रूप धरे। पंक्ति का भावार्थ लिखिए, बिना रुके तो बूंदें गिरती, उद्गम रूप धरे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब बिना रुके पानी की बूंदें लगातार गिरती रहती हैं तो नदी का उद्गम बनकर बहती जाती हैं। इस प्रकार से आपको वर्कबुक में लिखना है ना। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि नदियाँ लगातार चलती हैं, इसलिए क्या बन जाती हैं, वो उद्गम बन जाती हैं। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखना है और इससे काफ़ी सारी चीज़ें भी सीखनी हैं। 11वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है, जलाशयों का जल वर्षा के जल में किस प्रकार बदलता है? तो इसके उत्तर में लिखिएगा, सूर्य का प्रकाश जब जलाशयों में पड़ता है तब वो वाष्प के रूप में उड़ जाता है, जो पुनः पृथ्वी में आ जाती है।
जिसे हम वर्षा कहते हैं, है ना। कि क्या होता है कि जब प्रकाश पड़ता है ना, सूरज का प्रकाश पड़ता है तो जलाशय में इसका पानी क्या होता है, भाप के रूप में ऐसे ऊपर उठता है और फिर से वो बाद में बरस जाता है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है दोस्तों 11 नंबर के प्रश्न में। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 है। इसमें पूछा है हमें अपने कामों में सफल होने के लिए कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा। तो इसके उत्तर में लिखना, हमें अपने कार्य की शुरुआत करनी चाहिए, हमें बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए, हमें निरंतर चलना चाहिए और बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखना है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका ये पाठ 17 समाप्त हुआ। आगे की वीडियो में हम 18 पाठ देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए।